सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक। अभिसार शर्मा भारत के कई नामवर न्यूज चैनल्स का जाना पहचाना चेहरा रहे हैं। 25 साल के करियर में इन्होंने अपनी पहचान एक बेबाक सहाफी के तौर पर बनाई है। अभिसार कहते हैं कि 2018 आते आते उनके अंदाज पर सवाल उठने लगे। हर 2 या 3 दिन बाद संपादक मुझे अपने कमरे में बुला लिया करते थे और बोलते थे कि भाई आपने ये क्यों कहा, आपने ये ट्वीट क्यों किया, और मैं ये समझ रहा था कि ये प्रेशर्स कई जगहों से आ रहे थे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नितिन सेठी गुज़िश्ता 20 साल में मुल्क के तमाम बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं। नितिन का कहना है कि तकरीबन हर इदारा उनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज छापने में कतराता था। नेगेटिव बोला जाता है कि आप नेगेटिव ही क्यों लिखते हैं, ये एक ऐसा शब्द थे जो मुझे बार बार सुनने को मिलते थे। और जबकि मैं सोचता था कि अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं तो इस सरकार के या किसी भी सरकार के फेवर में कैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते, जबकि सरकार अपना बखान करने में कोई मौका नहीं छोड़ रही है। 2 दहाई से ज्यादा वक्त टीवी न्यूज में बिताने वाले मुकेश कुमार सिंह 2015 से इंडिपेंडेंट प्रिंट जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। इनका मानना है कि हुकूमत की मुखालफत करने का खामियाजा ये अक्सर भुगतते हैं। आपका छपना रुकवा दिया जाता है, आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंचे, इसके लिए तरह तरह के अंकुश लगाए जाते हैं। जो लोग आपकी बात से रजामंद हैं, अगर वो मेन स्ट्रीम मीडिया में विभिन्न संस्थाओं में बैठे हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो आपकी बात को भी आगे तक पहुंचा सके। प्रधानमंत्री ने सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया था। अभिसार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए शोज करते हैं। उनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स तो अभी तक नहीं रोके गए हैं, लेकिन तन्हा काम करने वाले सहाफी के लिए इस प्लेटफॉर्म पर भी दिक्कतें कम नहीं होती। जब आप किसी चैनल का हिस्सा होते हैं, आपके पीछे एक लंबी चौड़ी लीगल टीम होती है, मगर जब आप एक इंडिविजुअल होते हैं तो आप वल्नरेबल होते हैं। आपको कोई स्पॉन्सर नहीं करता, कोई भी इंडस्ट्रियल हाउस, कोई भी किसी भी तरह का बैनर आपको स्पॉन्सर नहीं करता। जीने के लिए आपको भी उन चीजों की जरूरत होती है जो अन्य लोगों को होती है, लेकिन वो मिलती नहीं, क्योंकि मिलने का जरिया बंद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम कैसे पत्रकारिता को करते हुए सरवाइव करें। लॉकडाउन 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने लगाया। अपने जैसी सोच रखने वाले सहाफियों के साथ मिलकर एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव शुरू करने वाले नितिन कहते हैं कि तमाम दिक्कतों के बावजूद भारत में अभी भी आजाद सहाफत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। मुश्किल है अभी ये काम करना, पर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ये फ़ायदा है कि बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हर जगह पे हो रहे हैं, और कई भाषाओं में हमारे रीजन्स में कई अखबार छोटे ऑनलाइन एडिशंस वगैरह चल रहे हैं, जिनमें अभी भी ज़्यादा दम बचा है हमारे दिल्ली के अखबारों से। भारत में आज़ाद और गैर जानिबदार सहाफत के रास्ते तंग तो हो रहे हैं, लेकिन सवाल उठाने का जज्बा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की दस्तयाबी उन आवाज़ों को अब भी बुलंद रखे हुए हैं जो मेन स्ट्रीम से हटकर हैं। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।